नाम आशिमा गोयल। आरोप फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से आईएएस बनी। नाम अमोल आवटे। आरोप फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से आईएएस बने। नाम शिव नारायण शर्मा। आरोप आईआरएस आईपीएस रहने के बाद भी ईडब्ल्यूएस कोटा ले लिया। नाम अक्षर अंजुबेश। आरोप फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से यूपीएससी पास की। नाम पूजा खेडकर। आरोप फर्जी पहचान बनाकर यूपीएससी पास कर आईएएस बनी। देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाने वाली यूपीएससी में इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। यूपीएससी में घोटाले और फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं और इसी बीच यूपीएससी के चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे वक्त में जब कई लोगों पर फर्जी तरीके से आईएएस आईपीएस बनने का आरोप लगा है, तब यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति को भेज दिया है। मनोज सोनी का कार्यकाल 2029 में होने वाला था, लेकिन उन्होंने पहले ही जो है अपना इस्तीफा दे दिया। अब कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यूपीएससी में घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद चेयरमैन मनोज सोनी ने अपना इस्तीफा दिया है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि व्यक्तिगत कारणों की वजह से सोनी पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन आगे इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे कि किस किसने यूपीएससी में फर्जीवाड़ा किया है और कौन कौन फेक सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस आईपीएस बन बैठा है। क्रिएटर मुकेश मोहन ने ट्विटर पर कई आईएएस आईपीएस अफसरों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्हीं में से एक है आशिमा गोयल। आशिमा गोयल के बारे में उन्होंने लिखा कि आशिमा ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में फर्जीवाड़ा किया और अपने पिता की इनकम कम दिखाकर सर्टिफिकेट हासिल किया और ईडब्ल्यूएस कोटे से वो आईएएस बन गई। वो लिखते हैं, आशिमा से उसके पिता की साल 2017-18 का इनकम का हिसाब मांगा गया। आशिमा ने अपने पिता की इनकम का 73% घटाकर पेश किया तो डीओपीटी व दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पकड़ी गई और रिजेक्ट कर दी गई। ईडब्ल्यूएस के नियम है कि परिवार की वार्षिक आय एप्लीकेशन फॉर्म भरने से 1 साल पहले 8 लाख से कम होनी चाहिए। फिर आशिमा ने 1 साल ड्रॉप किया, पिता की इनकम 8 लाख से कम की और 2019 में फ्रॉड कर चुकी आशिमा 2021 में ईडब्ल्यूएस से आईएएस बन गई। इस बार डीओपीटी और यूपीएससी चुप रहा। अब आप अमोल आठवे से मिलिए। अमोल पर आरोप लगा कि उन्होंने विकलांगता का झूठा सर्टिफिकेट बनाया और वो आईएएस बन गए। ट्विटर पर मुकेश ने उनके बारे में लिखा, अमोल आवटे हैं, सेना में कर्नल के पद पर थे, फिर रिटायर हुए और यूपीएससी 21 में 678वीं रैंक हासिल करके आईएएस बन गए। एक इंटरव्यू में आवटे कहते हैं कि यूएन में सर्विस के दौरान उनका एंकल चोटिल हो गया था। चोट आपके एंकल में लगी थी, लेकिन आपने कोटा PWBD5 यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज का लगाया। साथ ही आवटे एक वीडियो में आईएएस ओमकार शिंदे के साथ बास्केटबॉल खेलते दिख रहे हैं। जब से लोग यूपीएससी स्कैम की बात करने लगे हैं, तब से उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर दिया है। यानी अमोल आवटे पर भी फर्जी तरीके से आईएएस बनने के आरोप लगे हैं। अब आप शिव नारायण शर्मा से मिलिए। इन पर आरोप है कि इन्होंने खुद आईआरएस और आईपीएस अफसर रहने के बाद भी ईडब्ल्यूएस कोटा ले लिया और आईएएस बन गए। मुकेश मोहन ने इसके बारे में लिखा, नाम शिव नारायण शर्मा है। 2017 में आईआरएस आईटी 278वीं रैंक हासिल की जनरल कैटेगरी से और 2018 में आईपीएस बन गए 149वीं रैंक हासिल करके, वो भी जनरल कैटेगरी से। 2020 में आईएएस बने, 220वीं रैंक हासिल की, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे से। आपका इंस्टा पेज कहता है कि आप आईआरएस और आईपीएस रह चुके हैं। ग्रुप ए के 2 पदों पर रहकर भी आप गरीब हो गए और आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पड़ा। गजब की बात है। अब कोई आईआरएस और आईपीएस रहने के बाद भी गरीब ही रहता है, ये तो अपने आप में कला है। अब आप अक्षर अंजुमेश को देखिए। अक्षर अंजुमेश पर आरोप है कि उन्होंने आईआरएस अफसर होते हुए खुद को ईडब्ल्यूएस बताया और यूपीएससी की परीक्षा दी। मुकेश ने अंजुमेश के बारे में लिखा, 2019 में अक्षर अंजुमेश आईआरएस हुए। इनका इंस्टा पेज कहता है कि साहब 2020 से इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में पदस्थ हैं। साहब ने 2023 में फिर से ईडब्ल्यूएस से यूपीएससी दिया और रिकमेंडेड कैंडिडेट की लिस्ट में जगह बनाई। अब सवाल उठता है कि जो व्यक्ति 2020 से ही आईआरएस अफसर बना हुआ है, वो 3 साल बाद भी गरीब कैसे हो गया। अक्षय ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हासिल किया और आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ कैसे उठाया। अब ये भी समझिए कि मामला सामने आने के बाद क्यों बवाल मचा हुआ है। क्या मामला है जिसके बाद इस तरह से एक के बाद एक फर्जी तरीके से आईएएस आईपीएस आईआरएस अफसर बनने के मामले सामने आ गए हैं।
दरअसल ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के मामले ने फिलहाल तूल पकड़ रखा है। आपने मीडिया में सुर्खियों में उनका नाम सुना होगा। आरोप है कि आईएएस पूजा खेडकर ने फर्जी तरीके से यूपीएससी की परीक्षा पास की। उन्होंने अपने माँ बाप का नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां बदलकर यूपीएससी में तय सीमा से ज्यादा बार परीक्षा दी और आईएएस बन बैठी। उन पर यह भी आरोप है कि उनके पिता की संपत्ति 40 करोड़ है, लेकिन उन्होंने ओबीसी आरक्षण का फायदा लेने के लिए अपने पिता की इनकम 8 लाख रुपए से कम बताई, यानी फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट दिया। साथ ही उन पर आरोप है कि उन्होंने विकलांगता कोटे के तहत भी विकलांग होने का फर्जी एक सर्टिफिकेट बनाया और वो भी दे दिया। तो 2 कोटे ले लिए, ओबीसी का और विकलांगता का कोटा, और वो आईएएस बन गई। अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही ऑडी कार में घूमने और वीआईपी नंबर लेकर चलने के कारण वो मीडिया की नजरों में आ गई। अब यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है और उनकी ट्रेनिंग भी रोक दी है। लेकिन सवाल उठता है कि यूपीएससी कोई छोटी मोटी एजेंसी तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर, नुक्कड़ पर उसकी एजेंसी चल रही है। फिर भी उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला कैसे होता रहा? यूपीएससी देश में रैंक 1 ऑफिसर बनाने के लिए परीक्षा कराती है और इसे देश की सबसे मुश्किल और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। लेकिन यूपीएससी पर घोटाले और फर्जीवाड़े के आरोप लगने के बाद अब यूपीएससी की छवि पर ही ऐसा बदनुमा दाग लग गया जिसे धो पाना बेहद मुश्किल है। ईडब्ल्यूएस और विकलांगता के नाम पर कैसे यूपीएससी में घोटाला हो रहा है, यह अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। लेकिन इन घोटालों ने यूपीएससी की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतनी बड़ी संस्था कर क्या रही है, कैसे फर्जीवाड़े को नहीं रोका जा रहा और क्या जानबूझकर सवर्ण कैंडिडेट्स को ईडब्ल्यूएस और विकलांगता कोटे के आधार पर आईएएस आईपीएस बनाया जा रहा है। इससे पहले भी यूपीएससी पर जातिवाद के गंभीर आरोप लग चुके हैं। कई कैंडिडेट्स ये आरोप लगा चुके हैं कि अच्छी रैंक होने के बावजूद भी उन्हें आईएएस आईपीएस जैसे उच्च पद ना देकर अन्य पदों पर भेज दिया जाता है और कई कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी उन्हीं की कैटेगरी में पद दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस और विकलांगता कोटे के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि ये रैकेट बहुत अंदर तक फैला है। इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यूपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन इस मामले में उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। इस मामले के बाद ये भी सवाल उठ रहा है कि जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट्स को कोटे के आधार पर सेलेक्ट होने का ताना देते हैं, वो ईडब्ल्यूएस कोटे के आधार पर हो रहे इस फर्जीवाड़े पर चुप क्यों हैं? इसका जवाब आप कमेंट में अपनी राय लिखकर दे सकते हैं। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।